प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ जानकारी हुआ है। और इसमें 2 तरह का स्किल डेवलपमेंट कराया गया है, जैसे एक हार्ड स्किल होता है, एक सॉफ्ट स्किल होता है। मतलब आप शुक्र पालन के साथ साथ आपको बहुत सारा गतिविधि, बहुत सारा एक्टिविटी और बहुत सारा व्यवसाय करने का जो तौर तरीका है, इसके बारे में भी आपको नॉलेज दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि आपको 10 दिन में जो भी आपका अपना एक्सपीरियंस है, जो भी आपको सीखने को मिला है, इससे पहले आपका सोच में क्या था और अभी 10 दिन जो प्रशिक्षण आपने प्राप्त कर लिया है और अभी आप इस व्यवसाय के बारे में क्या सोच है, दैट मीन्स वो चीज़ आप में से कोई भी आइए और थोड़ा सा शेयर करिए कि आपको ये 10 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम कैसा लगा और सही मायने में आपने क्या क्या सीखा है और आगे का क्या आपकी विचारधारा है। तो आप में से कोई भी आइए और बताइए। सबसे पहले आरसीटी के निदेशक मैम निशानी केड़म को मैं अपने ताजील से धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ के सभी प्रशिक्षक जो है, जो भी है यहाँ के शिक्षक लोग, सभी को मेरा तरफ से धन्यवाद जोहार। और मेरा नाम हो गया शिवचरण मार्गी। मैं रनियार प्रखंड से गांव बारूगढ़ा पंचायत बांधू से आया हूँ आरसीटी में ट्रेनिंग के लिए। तो पहले यहाँ देखिए, पहले तो मेरा 2 ही अंक था। जब यहाँ आया तो शुरू दिन से मेरे को लगा कि धीरे धीरे मेरा अभी 2 से 4 अंक हो गया है, ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है। ठीक है, पहले हम रोजगार करते थे थोड़ा बहुत, तो दूसरे कंट्री में कंस्ट्रक्शन लाइन में, मैं ऐसे सिविल लाइन में फॉरमैन में काम करता हूँ। तो उसमें अपना घर भी जाता हूँ ना, तो भी बोल के जाना पड़ता है, सर मेरे को घर जाना है, छुट्टी दीजिए। ठीक है, तो बहुत तरह की ये होता है ना, तो बंधा हुआ टाइप का लग रहा है। तो मैंने सोचा कुछ मेरे को कुछ करना होगा कि हम हमेशा पैसा भी कमाए, फ्री भी रहे। तो मैंने ये किया कि सोचा कुछ करना ही होगा। तो हमारा आरसीटी के बारे में जानकारी लिया कि चलो सरायकेला आरसीटी में ट्रेनिंग दिया जा रहा है, मतलब कि कोई भी स्वरोजगार के विषय में। तो हमने यहाँ आया तो मैंने चयन किया कि मैं सुपर प्लान का ही करूँ। तो सुपर प्लान में हमको यहाँ आके बहुत जानकारी मिला, साथ साथ बहुत सी काफ़ी बीमारी है, बीमारी के बारे में बताया, जैसे कि एंथ्रेक्स हो गया, स्वाइन फीवर हो गया, एफएमडी हो गया, सब के बारे में। जबकि स्वाइन फीवर में अधिकतर 99% मरने का चांस है। तो इस तरह हम लोग को जानकारी दिया था। तो हम लोग को बहुत सुकर गांव देहात में भी देखते हैं जो पाले हैं तो मर गया है, तो इसका तो पहले ऊपर ढूंढना होगा। तो इसलिए यहाँ जब आया तो यहाँ से मेरे को जानकारी मिला। जानकारी मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि अभी हमको लगता है कि हम लोग मरने नहीं देंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग का जो रिंग टॉस का से जो हम लोग को जानकारी हुआ कि हम लोग कुछ भी करेंगे तो रिस्क कितना लेंगे, कैसे लेंगे, तो लक्ष्य का निर्धारित कैसे करें। तो हम लोग लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि जितना हम लोग रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, और एक तो हम लोग को भी सिखाया, यहाँ से हमको जानकारी मिला कि जो टावर बिल्डिंग से भी हम लोग को शिक्षा मिला कि खुद पर भरोसा होना चाहिए, लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। इस सब के बारे में बहुत ऐसी चीज़ है। यहाँ पर देखें, सही चीज़ का यहाँ का जो डिसिप्लिन है वो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, सब साफ सुथरा से लेकर के, खाना पीना से लेकर के हम लोग को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर मन तो करता है कि और 10 दिन हम लोग ट्रेनिंग लिया, 10 दिन का ट्रेनिंग था, 10 दिन में इतना कुछ सीख गए। 10 दिन शायद आएंगे तो और कुछ हम लोग को सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों से ज़्यादा समय नहीं देके मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। अच्छा, श्रीराम जी का कहना है कि भाई यहाँ का जो टेक्निक, यहाँ का जो मतलब सर जो पढ़ाए हैं शुक्र पालन से संबंधित, शुक्र पालन तो आप लोग करते ही थे, लेकिन बीमारी के चलते वो बीमारी का जानकारी नहीं था, सही समय पर किस तरह से वैक्सीन दिया जाता था वो सब आपको नॉलेज नहीं था, जिसके चलते अधिकतर जैसे एफएमडी का 90% चांस रहता है कि वो मर जाएगा। लेकिन अभी जैसे इनका कहना है कि मरने नहीं देंगे, मतलब ये कितना बड़ा आत्मविश्वास है, मरने नहीं देंगे। तो ये आत्मविश्वास हो जाता है कि जब आपको उसके उस रोग के बारे में आपको जानकारी हुआ, उसका लक्षण के बारे में जानकारी होगा और उसका बीमारी मतलब उसमें उसका रोकथाम करने का क्या उपाय है, क्या दवा है, कौन सा वैक्सीन है। जब इतना चीज आप लोगों को मालूम हो जाएगा तो आपको बिजनेस करने में कोई असुविधा नहीं होगा। पहले आप लोगों का एक डर सा बना हुआ था कि पता नहीं व्यवसाय तो करेंगे या शुक्र तो रखेंगे लेकिन मरेगा कि क्या होगा, इस तरह का एक
दुविधा में थे, लेकिन अभी आज जो है ये आपके बीच में ये दुविधा नहीं है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं ये काम को कर सकता हूँ। दूसरा चीज़ है बिजनेस करने का बहुत सारा तौर तरीका भी आपको बताया गया कि कोई भी बिजनेस जब आप करते हैं तो आपके अंदर से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक आत्मा आपको बोलना चाहिए कि आप ये बिजनेस को कर सकते हो। दैट मीन्स वहाँ से जब जवाब आ जाता है तब आपका भरोसा हो जाता है कि मैं ये काम को कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये आत्मविश्वास का बहुत बड़ा रोल है अपने जीवन की सफलता की ओर पहुँचने में। तो चलिए शिवराम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जानकारी हुआ है, और हम चाहते हैं कि ये इसी तरह से आप जो है अपना व्यवसाय को आगे बढ़ाएं और जरूर लोगों को भी आप प्रेरित करें। तो चलिए शिवराम जी के लिए हम लोग क्लैपिंग करेंगे, 1 2 3। आप में से बहुत अच्छा। सुमित्रा जी का कहना है कि भाई शुक्र पालन जो है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रोगी है, क्या क्या बीमारी होती है, उसका क्या क्या रोकथाम, समय समय पर किस तरह से वैक्सीन दिया जाता है और वैक्सीन कब कब दिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए भी आपको डॉक्टर साहब बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि हमें कौन सा वैक्सीन किस समय पर लेना है, क्योंकि वैक्सीन लगाना बहुत ही जरूरी है अगर आपको शुगर को बचाना है। दूसरी बात है कि हम लोग जो है ना व्यवसाय करने के लिए बिजनेस करने का बहुत सारा तौर तरीका भी सिखाया है, जैसे खेल खेल के माध्यम से, बहुत सारे एक्टिविटी के माध्यम से, कि हम अपना जो हमारा गोल सेटिंग है, तो लक्ष्य जो हम लोग निर्धारित किए उसमें हमारा कितना रिस्क लेने की कैपेसिटी है, अपने कैपेसिटी के अनुसार रिस्क उठाने की आवश्यकता होती है। और किसी भी काम में खुद पर जब भरोसा हो जाए तभी उस काम को करना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि ये काम मैं कर सकता हूँ और इसमें मुझे सफलता मिल सकती है। दैट मीन्स अंदर से बोलता है तो आपका कॉन्फिडेंस है, आप उस चीज़ को कर सकते हो। तो यही है कि जब अपने अंदर से वो उस चीज़ को बोलता है कि हाँ ये आप करिए, तो आप जरूर करिए और उसी में आपको देखिएगा सक्सेसफुल आपको मिलेगा। तो चलिए सुमित्रा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, उनके लिए क्लैपिंग करेंगे, 1 2 3। बैंक मैनेजर यूनियन बैंक में हमारे साथ उपस्थित हैं, वही सबसे बड़ी किसी की बात नमन चाहता हूँ। और इंडिया से 25 साल के बाद मेरे सभी सदस्यों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे साथ भी यही घटना हुई। मैंने गौरव के साथ सुअर को काफ़ी मैंने मेहनत करके पालते थे, और हम लोग का देसी में तो वही है कि अनाज मिलता था जो देसी, जैसे कि हाँ हम लोग बनाते हैं घर में, उसी से हम लोग उसका भोजन का इस्तेमाल करते हैं, उनको लाते हैं तरह तरह। तो इससे काफ़ी घटना होती है, क्योंकि स्वास्थ्य क्षेत्र में मैं प्रोग्रेस होना, मैं असफल होने लगे। क्यों, मतलब इसका कारण क्या है? लेकिन हम लोग अपने तरफ से भी कुछ हम लोग देसी दवा तो करते ही हैं, थोड़ा बहुत हम लोग को भी नॉलेज है, क्योंकि पहले का मतलब सब तरह की जानकारी है कि स्वास्थ्य की तरफ बचा, उसमें से कुछ मैंने 100% हम लोग बचा ही लेते हैं। हम लोग को जो देसी उपचार की जाए, तो आज जैसे वैज्ञानिक तरह का उपचार के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, तो इस सिलसिले में मैंने सोचा कि कोई एक दोस्त ने मेरे को बताया कि तो आपके पास सुअर है? हाँ मेरे पास सुअर है। तो क्या आप कोई पैदा ही है या कोई लेने वाले पार्टी है? तो हाँ हम लोग लेते हैं। हाँ इस तरह का मॉडल है, आप ले सकते हैं। मैंने बोला दाम भी पता है, ठीक है। तो कितना था? टोटल 10 को था, तो कुछ हमारा, तो उसमें से 5 बच्चे हम ले सकते हैं। ऐसा सब कुछ दाना देने को ज़्यादा भी नहीं है, मैंने उसको बोला। तो अरे एक नंबर
और किसको नजर में दिखाई तो नहीं पड़ने तो कौन बताएगा? ना वीडियो ना डीसी एसईओ इसमें कौन जो मेरे नज़र में है। हम जब भी लोन लेने चाहते हैं तो सारा मैनेजर भी यही को नेगलेक्ट कर देते हैं, इतना बेचारा कहाँ से करेगा, कहाँ से देगा। मैंने उसको दोस्तों को सुनाया, ठीक है चलिए आपका विश्वास है, हम जाकर देखता हूँ बिना सेटिंग में क्या चीज़ है। तो मैंने आगे सर से बात की, सर किससे बात की, सर ऐसे बातें मैं थोड़ा ले लीजिए। तो मैंने बात की, इसके मैं 3 महीना इंतजार किया, कहाँ यार कोई मैंने कहाँ यार किया देना कौन सजा। तो इसके बाद कोई दिन 2 महीने के बाद फोन आया, कैसे से बात, अच्छा ठीक है चलिए देखता हूँ। तो इसके बाद आगे स्वर के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई कि स्वर को किस तरह बचाना है, उसका रख रखाव किस तरह करना है, उसका आवास को किस तरह निर्माण करना है और मरने से पहले उसका उपचार किस तरह किया जाता है, उसके बीमारी के लक्षण, सारी योजना का बारे में मुझे काफ़ी जानकारी हुई। इसीलिए मुझे काफ़ी प्रश्न कि और स्वर के काफ़ी नस्लों के बारे में भी जानकारी हुई कि हम अधिकतर लोग बिहार में नस्ल के बारे में भी हमें नहीं पता है कि कौन सा नस्ल रखने से हमारे आय की वृद्धि अधिक होगी। लेकिन वो देसी मॉडल यानी कि जैसे क्रॉसिंग मॉडल के आधार पर ही हम लोग सुअर को पाले जाते हैं गांव में। जैसे कि कुछ भी 2 पैसा हमें इनकम है, कहीं से सोचता है कि आगे की ग्रोथ के लिए तो हमें कुछ पोजीशन लेनी होगी, बोल करके हमें तो नहीं पता है। अभी तक उसको पता हो गया, हमने जगह प्रयास किया, बहुत जगह इन्होंने जो है अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए यहाँ तक कि बैंक के मैनेजर लोगों से भी संपर्क किया, लेकिन कोई उस तरह का रिस्पांस नहीं मिला। और आज जो है आरसीटी के तरफ से इनको ट्रेनिंग मिला और ट्रेनिंग में इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा कि इनको अब लगता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, है ना। देसी शुक्र तो पालन करते ही थे, लेकिन सही तरीके से ट्रीटमेंट जो एक उपचार होता है वो नहीं हो पाया था, जिसके चलते गांव देहात में जो मतलब पुरखों से जो लोग मतलब वो दवा देते थे वही सब जड़ी बूटी करके करते थे। लेकिन आज जो है वैज्ञानिक तरीके से मतलब किस तरह से वैक्सीन देना है, बीमारी क्या है, कब देना है, कैसे करना है, ये सब सारा चीज़ का नॉलेज हुआ है, काफ़ी जानकारी हुआ और इनका एक आत्मविश्वास बढ़ा है। मैंने जब इनको फ़ोन किया कि भाई साहब आपका जो है ये गर्दी, हमको नहीं पता था कि ये इस तरह के है, लेकिन मैंने जब फ़ोन किया तो बोले कि क्या सर, हमने 3 महीना फॉर्म दे दिए हैं, भर के बैठे हुए हैं, आप लोग बुलाते ही नहीं हैं। वो तो धमका दिया, हम बोले कि भाई होने भाई, बोले कि आप आइए इसका 2 ठीक है। फिर इन्होंने आया, आके रजिस्ट्रेशन कराया। हमारा ट्रेनिंग में भी काफ़ी एक्टिव थे सर और हर चीज़ को बढ़िया तरीके से समझने का कोशिश करते थे। जो चीज़ नहीं समझ में आता था बार बार पूछते थे। तो इनका सीखने का जो एक कला है ये बहुत ही अच्छा है और हमको लगता है कि बहुत कुछ सीखने को मिला। जितना भी हम लोगों ने दिया है, हम मतलब हार्ड स्किल सॉफ्ट स्किल में इन्होंने जितना लेने का वो सारा चीज़ ले लिया। खुद में एक आत्मविश्वास है कि इस व्यवसाय को सुचारू रूप से कर सकता है। दूसरे लोगों को भी कहा कि भाई आज के जो नौजवान है इस चीज़ को इन्होंने भी प्रण ले लिया। देखिए अब आगे इतना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि मैं भी देखिए कि आगे क्या कर सकता हूँ। तो एक विश्वास, एक भरोसा जब आदमी के पास आ जाता है ना तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वो जरूर आगे बढ़ेगा, भले कोई साथ दे या ना दे, लेकिन अपने अंदर जो एक जुनून है, एक आगे बढ़ने की जो एक लालसा है, उस चीज़ को वो जरूर परिपूर्ण करेगा। और हम लोग चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, आप सभी लोग आगे बढ़ें और इस व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाएं और अपना जीविका उपार्जन करें। तो चलिए गर्दी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गर्दी जी के लिए हम लोग एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे। 1 2 3। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर साहब आए हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि सर आप हमारे प्रशिक्षणार्थियों के बीच 2 शब्द रखेंगे और आशीर्वचन देंगे ताकि इनका जीवन सफल हो जाए और बिजनेस को सुचारू रूप से चले। प्लीज सर। धन्यवाद सर। ऑनरेबल डायरेक्टर मैडम, सैलेंस सर और सभी प्रशिक्षक, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बोलने का मौका दिया, शेयर करने का। तो मैं इसमें कहना चाहूँगा उससे काफ़ी बेहतर होते हैं क्योंकि आपको स्पेसिफिक पता है, आपको बताया। दूसरी बात है कि कोई भी चीज़ जैसे हम लोग जैसे आदमी के बच्चे होते हैं ना, तो हम लोग घर में बच्चे होते क्या करते हैं, उनको समय से वैक्सीनेशन लगाते हैं, टीका लगवाते हैं विदाउट फेल, उनको समय से खाना देते हैं, उनका रख रखाव देते हैं, भाई कैसे जगह पे रह रहा है बच्चा, कहीं वो कपड़ा भी गीला होता है तो बार बार बदलते हैं।
उसी तरह से उसको एक घर के मेंबर के जैसे ये लोग चाहे गाय पाले, भैंस पाले या सुअर पाले, उसको उसी हिसाब से देखना पड़ता है कि उसका सेट बनाया तो सेट नियमित है कि नहीं। अच्छा, इसमें भी 2 से 3 बातें हैं। अलग अलग स्टेज का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। अभी बिल्कुल छोटा नवजात है, वो सुअर बच्चा है, तो उस समय उसका क्या बोलते हैं सर, टेक्निकल वो ज़्यादा शब्द वोकेशनल राशन बोलते हैं कि उस समय हमको उसको क्या खिलाना है, कितना दूध देना है, कितना न्यूट्रिशन देना है। फिर उसके बाद आता है मेंटेनेंस राशन, कि उसको जीवन में निर्वाह करने के लिए कितना उसको राशन की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग को इससे दोनों से ऊपर उठ के तीसरा बात आता है प्रोडक्शन राशन, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इसको व्यवसाय की ओर ले जाना है। समझ गए ना कि हम इसको कितना खिलाएंगे, कितना दाना खिलाएंगे, तो कितना वो फ्लेश मांस में कन्वर्ट होगा। और सिर्फ मांस में कन्वर्ट होना काफी नहीं है, कितने समय में कन्वर्ट होगा। और 2 हिसाब रखना है कि हम कितना पैसा इसमें लगा रहे हैं और हमको कितना पैसा फाइनली कितने दिन के बाद मिल रहा है, उससे हम वापस ले पा रहे हैं। क्या सर, ये तो बीच में परेशानी, रास्ता इतना सीधा नहीं है जितना सीधा लग रहा है कि ठीक है एक सुअर के बच्चे ले आए, 2 ले आए, 4 लाए, 6 महीने में हमको वो 10,000 50,000 इन्वेस्ट किए थे, कल हमको 5 लाख मिल जाएगा। कहानी इतनी सीधी नहीं है, रोड इतना मतलब आसान सीधा सड़क नहीं है इसका। अब लाए तो आपको पूंजी की जरूरत पड़ेगी, उसके रख रखाव की जरूरत पड़ेगी, उसका बीमारी हुआ, उसका खाना हुआ, उसका रहने का इंतजाम करना पड़ेगा। कभी मौसम बीमार हो गया, कभी वो कोई कृमि वाला बीमारी आ गया, टेप फॉर्म सब आता है, और क्या रेंटी जब हम लोग आदमी सब खाते हैं, उसका कृमि का भी दवाई दिया जाता है। तो कोई वायरल बीमारी हो गया तो उसका भी दवाई देना है। किसी और तरह का इन्फेक्शन है, कीड़ा मकोड़ा काट दिया तो उसका भी रख रखाव बचाव करना है। फिनेंशियल पार्ट में वित्तीय वाले जो भाग है ना, उसमें आते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी नीतियाँ आती हैं। हमें भी बोलते हैं कि सिर्फ यही फैक्टर इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यही एक कारक घटक सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन महत्वपूर्ण में से एक है, वो भी रोजगार करने के लिए पूंजी चाहिए। ठीक है, आपको अच्छी जानकारी है, अच्छी समझ है, आप अपने मन की पसंद लगाओ, आपने अपनी मर्जी से चुना है कि हम सुअर ही पालें, है ना, तो पसंद का भी फील्ड मिलना बहुत जरूरी है। अगर आपका इंटरेस्ट सुअर में, हम बोले नहीं आपको गाय पालना चाहिए, हमको गाय का अच्छा नॉलेज है, हम आपको गाय बताएंगे, नो। तो ये सारा डिजाइन और प्रोग्राम इसलिए किया गया कि आपको उसमें इंटरेस्ट है, बशर्ते कि हम मेरे 40 का है, अब मेरा इंटरेस्ट है घर बनाना, जैसे आप बोले हम आपको सिविल के वर्क में लगा दें, और आपको इंटरेस्ट है मतलब वो मतलब लाइव स्टॉक में, मतलब जानवर को पालने में, या आपका इंटरेस्ट है खेती में, तो हम बोले आप कपड़ा का बिजनेस कीजिए, तो वो चीज़ें नहीं चल पाती है। मतलब चलता है लेकिन वो वाली बात नहीं आ पाती है जैसा मतलब हम लोग सोचते हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है फिनेंशियल सपोर्ट का, वित्तीय तौर पे सहायता प्रदान करने की। तो चूँकि बैंक ठीक है, यूनियन बैंक है हमारा, लेकिन आप किसी भी बैंक में जाने के लिए स्वतंत्र हैं, चीज़ें वही रहती हैं, चीज़ें कुछ नहीं बदलती हैं। आप लोग अच्छे ट्रेनिंग लिए हैं। हम लोग सिर्फ एक चीज़ एज ए बैंक है, हम लोग सिर्फ एक चीज़ एश्योर करना चाहते हैं कि आप जितने भी पैसे लोन के लिए हैं उसका किस्त समय से दे पाएंगे। तो समय से किस्त कैसे दे पाएंगे? जिस चीज़ के लिए आपने लोन लिया है आप उस चीज़ में पैसे को लगाएंगे। आपने सुअर पालन के लिए तो सुअर पालन लगाएंगे। अब आप मोबाइल और बाइक खरीद के लगाएंगे और बोलेंगे आपको सुअर से पैसा नहीं आ रहा है, ये तो गलत बात हो जाएगा। अच्छा, सुअर के लिए आपने सुअर पालन का आपने ट्रेनिंग लिया है तो आप एक नॉर्मल से सामान्य जन से एक बेहतर कैंडिडेट हैं, तो आप उसमें पैसे लगाएंगे, आपको जानकारी बेहतर है, तो आप वहाँ से पैसे कैसे बैंक को आप दे पाएंगे? जब आपको 2 पैसे फायदे होंगे तभी तो आप बैंक को दे पाएंगे। जब आप खुद भूखे रहेंगे, आप खुद घर में खाने के नहीं रहेंगे, तो आप EMI बैंक का कहाँ से दे पाएंगे? या बैंक वाले कितने भी लेटर भेजेंगे, आपको सूचना दी जाएगी, तो आप कहाँ से दे पाएंगे? तो उद्देश्य ये है कि आप लोग एक हेल्दी मन से आप लोग आइए, और हमारी शाखा या किसी और भी बैंक की शाखा से आपको लगता है कि 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख जैसी भी ऋण की आवश्यकता है, तो उसके लिए हम लोग हमेशा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, उसमें आप उसके चारे के लिए ले सकते हैं पैसा, यदि का KCC है तो भी पैसे ले सकते हैं, या फिर सुअर पालन के लिए है 2 या 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबको इतने संपन्न नहीं है कि पहला दिन 10 सुअर से स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए भी आएंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास बैंक में प्रावधान है, उसमें भी हम लोग आप लोगों की मदद कर पाएंगे। बशर्ते कि आप जिस चीज़ के लिए पैसे लेते हैं उसमें आप उसका सदुपयोग करें और वहाँ से पैसे निकाल कर आप बैंक को वापस करें। और बैंक इसमें भी एग्रीकल्चर में बहुत ही मतलब सस्ते दर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम है,
जहाँ पे आप 9 या 10% अभी आप देते हैं वहाँ पे 7% आपका ब्याज लगता है। वो भी अगर आप समय में के अंदर नियत समय में 1 साल के अंदर चुकाते हैं तो 3% आपको ब्याज में छूट भी मिलती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, जहाँ भी आपके 2 पैसे बचते हैं तो आप लोग अच्छे करेंगे तो धीरे धीरे आप लोग का दायरा भी बढ़ेगा। तो उद्देश्य ये है कि आप लोग अच्छे से ट्रेनिंग को आप लोग सीखे ही हैं। अब समय आ गया कि आप इसको कार्य रूप देंगे, एक्चुअल करके आप दिखाएंगे। थ्योरी करना जीवन में उतनी बड़ी बात नहीं है। थ्योरी में खेती भी बताते हैं हम, उसके लिए आप बैंक आए और उसका लाभ उठा सकते हैं। आप लोग को नहीं चलिए, हमारे इंडियन बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने जैसे इन्होंने कहा है सर बताया कि भाई हम लोग क्या करते हैं, बैंक पूंजी तो चाहिए, बिना पूंजी से बिजनेस शुरू होगा नहीं। बात यह है कि पूंजी तो लोग ले लेते हैं लेकिन बिजनेस उस बिजनेस में नहीं लगा के दूसरे सेक्टर में लगा देते हैं, जिसके चलते परेशानी होने लगती है। क्योंकि बैंक का लोन है तो EMI भी है ना भाई, EMI है तो उसको बढ़िया तरीके से समझने का चीज़ है कि भाई अगर हम बिजनेस के लिए पैसा लिए हैं तो उसी बिजनेस को आप बढ़ाइए, ग्रोथ करिए, उसमें जो भी लाभान्वित होगा उसमें कुछ कुछ पैसा आप जमा करिए ताकि आपको पता भी नहीं चलेगा। और सर ठीक है बोल रहे हैं कि अगर आप मान लीजिए कि शुक्र पालन में आप पैसा तो ले लिए लेकिन आप दूसरा चीज़ में लगा दिए, गाड़ी खरीद ली, तो उसमें क्या होता है कि आपको बहुत परेशानी होता है और बैंक से भी आप भागाभागी होते रहते हैं। तो ये चीज़ नहीं होना है। और जैसे सर खुल्ला कहे कि भाई जिनको भी वित्तीय सहायता की ज़रूरत है ये हमारे बैंक से संपर्क करें, आप लोग आइए, जिनको भी ज़रूरत है हम देने के लिए तैयार हैं। तो कहने का मतलब है तैयार तो है लेकिन रिलेशनशिप जो है ना ये आप दोनों के बीच में वो बढ़िया होना चाहिए ना। बात है कोचिंग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बशर्ते कि आपका अपना इच्छा होना चाहिए कि हम अपना बिजनेस को आगे बढ़ाएं। ठीक है तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर के लिए एक बार फिर हम लोग क्लैपिंग करेंगे। 1 2 3। अब आप लोग एक एक करके आएंगे और सर्टिफिकेट लेंगे। गणेश माधवी
समझ में आए, वो सारा चीज़ करते हैं। और मेरा प्रयास रहता है कि आप लोगों को जिस भी क्षेत्र से हम ट्रेनिंग देने के लिए लाए हैं उस क्षेत्र का 100% देने का कोशिश करें। अभी आप ही के सामने हमारा पुराना जो एक्स सोमराई मार्डी आया तो देखे वो किस तरह अपना हिसाब रखता है। बच्चा का अलग फाइल बनाया है, मास का वो अलग फाइल बनाया है, वो एक तरह का अकाउंट्स मेंटेन करता है। उससे वो अपना पता लगता है उसको कि उसने कितना खर्च किया है और उसने कितना कमाया है। प्रॉफिट एंड लॉस उसका उससे दिखता है, एक्सपेंडिचर से या सेल्स से, ठीक है। तो सारा चीज उसने आपको बताया एक जमीनी तौर पे और अंतरराष्ट्रीय लेवल से भी जाता है, ठीक है। तो हम लोग को छोटे से पहले तो शुरुआत करना है और हम लोग आप लोग से हम प्रण लेना चाहते हैं कि आप लोग अभी जाए सुकर पालन के लिए कुछ ना कुछ कदम बढ़ाएंगे। या तो यहाँ उठ के आए बैंक लोन के लिए, या तो खुद का जमा पूंजी से सुअर खरीदे और पाले, ठीक है। शर्ट बनाने के लिए भी घर लोन मिलता है, सुअर खरीदने के लिए भी लोन मिलता है। हर एक चीज का प्रावधान है। पहले केसीसी होता था सिर्फ खेती करने के लिए, लेकिन अब केसीसी पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, ये सब के लिए भी मिलता है। तो ऐसे कोई बात नहीं है कि आप लोग को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए मैं आप लोग की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप लोग को धन्यवाद देती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों का ये ट्रेनिंग आपके जीवन में बहुत काम आए, ताकि आप लोग का जीवन जो अभी जो जिस स्तर पे है